सुप्रभात छात्रों। मैं शशिकांत यादव आज आपके सामने बड़ी घर की बेटी लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा आप सब जानते हो, पिछली कक्षा में हमने बड़े घर की बेटी के कुछ अंश पढ़े, बड़े घर की बेटी कहानी के कुछ अंश पढ़े। उसके पहले हमने पढ़ा हिंदी के इस कहानी के लेखक कौन हैं। लेखक प्रेमचंद, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ। उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा के उपरांत बीए की परीक्षा पास की और शिक्षक के रूप में काम करने लगे। कुछ समय बाद सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय वहाँ भी काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन करने लगे। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों की भाषा के विषय में भी हमने जाना कि वह किस प्रकार, या फिर उनके उपन्यास और कहानी में वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उनकी भाषा सरल और व्यवहारिक होती है। अपनी रचनाओं में वह उर्दू, संस्कृत, अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी रचना मुख्य रूप से कल्पना के साथ साथ यथार्थ पर भी निर्भर होती है। उनकी रचनाओं में जीवन के उतार चढ़ाव का भी चित्रण होता है। और देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद को उनकी कहानी और उपन्यास के कारण ही हिंदी के उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी बड़े घर की बेटी को हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि गौरीपुर नाम का एक गांव होता है, जिसके ज़मींदार बेनी माधव सिंह होते हैं, जिनके 2 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम श्रीकंठ सिंह होता है और छोटे पुत्र का नाम लाल बिहारी सिंह होता है। श्रीकंठ सिंह को पढ़ाई लिखाई करना बहुत पसंद है और वह शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर एक दफ्तर में नौकरी करता है। साथ ही साथ छोटा बेटा लाल बिहारी, जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं है, वह अपनी सेहत बनाने को महत्व देता है और दिन रात मेहनत करना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, यह उसका काम होता है। बेटा श्रीकंठ का विवाह करना होता है, जिसका विवाह के लिए माधव सिंह भी सोचते रहते हैं। साथ ही साथ उसका विवाह जिस लड़की से होता है, उसके पिता भी किसी न किसी अच्छे लड़के को ढूंढते रहते हैं। एक बार श्रीकंठ चंदा की रकम लेने आनंदी के घर पहुंचता है और आनंदी के पिता को श्रीकंठ बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार श्रीकंठ का विवाह आनंदी से हो जाता है। आनंदी, जो कि एक संपन्न परिवार की लड़की रहती है, जिसके घर में हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर इत्यादि रहते हैं, वह हर प्रकार की सुख सुविधाओं से, उसका घर हर प्रकार की सुख सुविधाओं से व्याप्त होता है। मतलब उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। जब उसका विवाह श्रीकंठ से होता है तो वह श्रीकंठ अपना घर छोड़ श्रीकंठ के घर आती है। पर श्रीकंठ का घर उसके घर की तुलना में, या कहें कि आनंदी के घर की तुलना में श्रीकंठ के घर पे कुछ खास सुख सुविधाएं नहीं रहती। पर आनंदी अपने को श्रीकंठ के घर में व्यवस्थित कर लेती है, वहाँ रहने की आदत बना लेती है और बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ जीवन यापन करती है। एक दिन आनंदी और उसके देवर लाल बिहारी सिंह के बीच घी को लेकर कुछ विवाद होता है और यही विवाद इस कहानी का मुख्य विषय बनता है। पिछली कक्षा में, पिछले पीरियड में हमने जाना कि लाल बिहारी दाल में घी न होने के कारण किस प्रकार आनंदी से बहस करता है और यही बहस आगे बढ़ती है। तो छात्रों, अब हम आगे देखेंगे कि यह बहस आगे बढ़कर क्या रूप धारण करती है और किस प्रकार यह घर में एक बड़े विवाद का